नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिन स्टूडियोज एंड टेक सपोर्ट पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में www और वेब ब्राउजिंग के बारे में। जैसे कि आप कोई एड्रेस वेबसाइट एड्रेस इंटर करते हैं जहां पे आप डालते हैं www, तो www कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। www वर्क तो बहुत अच्छी तरह से करता है और ये क्यों बना, किस लिए बना, इसका इतिहास बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं एक केवल www पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आप लोग के लिए लेकर हाजिर होऊंगा जल्द ही। फिलहाल हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि www वर्क कैसे करता है और ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग जो है वो क्या चीज़ होती है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस ऑफ इंटरनेट, यानी ये एक तरह की सर्विस है, यानी जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, यानी इंफॉर्मेशंस आपको रिट्राइव करती है, निकालती है, इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको देती है। यानी जो यूज़र होता है उसको उस प्रॉपर वेबसाइट से जितनी भी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो www के माध्यम से ही निकाली जाती है। तो ये www बहुत विशाल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो जैसा कि मैंने बताया मैं लेके आऊँगा, उसमें फिर बात की जाएगी। उसमें बात कर लेते हैं कि www में क्या चीज़ें मुख्य हैं। दो चीज़ें मुख्य हैं हमारी, हाइपरलिंक्स और क्लाइंट सर्वर। पहले हाइपरलिंक्स में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन दैट लिंक रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अलाउ द यूजर टू यूज देम। हाइपरलिंक क्या करता है कि जैसे एक लिंक होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर या किसी पेज पर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक लिंक दिया होगा जो कि ब्लू कलर से होगा और नीचे अंडरलाइंड होगा। जैसे कहीं कहीं आप देखते हो क्लिक हियर लिखा रहता है, तो वो हमारा हाइपर लिंक होता है। जब भी हम आप उस पर क्लिक करते हैं तो करता क्या है कि हमें एक नए पेज पर ले जाता है और उस लिंक से जो रिलेट रहेगा, यानी अगर उस लिंक पे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है या किसी अदर वेबसाइट का लिंक है, अदर वेब पेज का लिंक है, तो वो ओपन होता है। तो हाइपर लिंक्स इसी को कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करते ही यूज़र को इंफॉर्मेशन मिले। यानी उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेगा जो इंटरनेट है उसके माध्यम से यूज़र को पर्टिकुलर उस जिस चीज़ के लिए वो लिंक दिया है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, उसके बाद बात करें क्लाइंट सर्वर की, तो सर्वर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट टू द अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क व्हेन आस्क्ड। यानी क्लाइंट सर्वर वो है कि जैसे ही हम जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे हम गूगल पर ही सर्च करते हैं, गूगल पे हमने कोई वर्ड डाला और इंटर प्रेस कर दिया तो वो सर्च करता है गूगल, उसके बाद आपके सामने कई सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो होता क्या है, क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जैसे ही आपने वहाँ पे जो भी वर्ड टाइप किया और इंटर प्रेस किया तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जितना भी सर्वर्स कनेक्टेड रहेंगे दूसरे से, वो सारी कलेक्शन को आपके सामने लेकर ओपन कर देता है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का कि शुरुआत मैं इंटरनेट के फील्ड की करूँगा। इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आईपी एड्रेस से लेकर आपका जो आईपी एड्रेस यूज़ किस तरह से होता है, जैसे आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस तरह आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के बारे में बखूबी बताने वाला हूँ आगे के वीडियोज़ जो आएंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ कि www क्या होता है। www जो है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का एक सर्विस है जिसके थ्रू यूज़र को इंफॉर्मेशन मिलती है रिट्राइव करा के। वो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से पूरी वर्ल्ड में, जैसे कहें तो पूरे वर्ल्ड में जनरेट करता है, यानी यूज़र्स तक पहुँचाता है। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेब क्या है। एक वेब यानी कि जो भी जैसे भी हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह खोल रहे हैं तो उसमें वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, जैसे आप इंटरनेट पर कुछ भी खोलते हैं तो उनके जो दो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक एलिमेंट्स, वो होते हैं वेबसाइट और वेब पेजेस। तो वेबसाइट क्या होती है, अ वेबसाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप वेब पेजेस लिंक टुगेदर, यानी ढेर सारे वेब पेजेस का एक ग्रुप अगर है तो वो हमारी एक वेबसाइट कहलाता है। यानी जैसे आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, बेसिक सी कि किसी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे होम बटन होगा, फिर अबाउट अस होगा, फिर रिजल्ट्स, यूजफुल लिंक्स,
रिक्रूटमेंट अगर है, तो इस तरह के बहुत सारे वेब पेजेस उसमें ऐड होते हैं, तो वो एक कंप्लीट वेबसाइट कहलाती है। जहाँ पर ढेर सारे वेब पेजेस ऐड हों तो वो एक कंप्लीट वेबसाइट कहलाती है। अब वेब पेज क्या होता है हमारा? वेब पेज इज व्हाट यू सी थ्रू योर ब्राउजर, इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियोस एक्सेट्रा। यानी जो भी आप, जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो सबसे पहला पेज खुल के आता है, जैसे होम पेज आपका खुल के आया, तो वो तो होम पेज है, इंडेक्स पेज आपका वही है कि शुरुआत आपके वेबसाइट की उसी पेज से होगी, बट उस पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। और उसी तरह उस पूरी वेबसाइट में बहुत कई सारे वेब पेजेस ऐड होते हैं, तब जाकर वो हमारी कंप्लीट वेबसाइट बनती है। आपको वेब पेजेस पे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो हमारा एक वेब पेज होता है। उसके बाद बात करें थोड़ी सी शॉर्ट में कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। शॉर्ट में बताते हैं, स्टैटिक वेबसाइट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी है, वेबसाइट्स हैं जो कभी चेंज नहीं की जा सकती, यानी एक बार उनको बना दिया गया तो उसमें या तो उसको पूरी तरह से रिमूव करके हम नया बनाएंगे या उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट जो होती है वो जस्ट इसके उल्टी होती है, यानी इस पर आप कोई भी चेंजेस, यूज़र के हिसाब से कोई भी चेंजेस उसमें होता रहता है। जैसे इसकी जान लेते हैं क्या है। अ डायनेमिक वेबसाइट कंटेन्स information that changes depending on the viewer of the site, the time of the day, यानी उस समय, उस दिन का समय, नेटिव लैंग्वेज यानी जो भाषा हो उस देश की, उसमें। तो यानी कि जैसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो जैसे फेसबुक वगैरह है, तो ये सारी वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट में आती हैं। स्टैटिक का एग्जांपल मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन स्टैटिक क्या होता है कि जैसे सिर्फ आपको केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, अगर कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें की अवेलेबिलिटी भी है, तो उस तरह की जो वेबसाइट्स होती है केवल जो इन्फॉर्मेशन आपको देती है, आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते, केवल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस वेबसाइट से, तो ऐसी वेबसाइट्स को स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और जैसे फेसबुक हो गया हमारा या गूगल हो गया, ये सब स्टैटिक वेबसाइट्स है, यानी जो भी देखने वाला है या यूज़र है जो भी, वो उससे जो भी डाटा देख रहा है, उस पर जो भी चीज़ें देख रहा है, वो उसके हिसाब से वो चेंजेस होती रहती हैं। यानी जैसे टाइम सेट हो गया कि उस दिन का टाइम क्या चल रहा है। उसके बाद बात करें तो जैसे कि अगर नेटिव लैंग्वेज आपकी, जैसे इंडिया की, हम जो इंडियन वेबसाइट्स ओपन करते हैं उसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन देता है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐड रहता है किसी सर को, बहुत सारी वेबसाइट्स। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, और जो जिसमें कोई चेंजेस ना किए जा सके, ऐसी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट नॉलेज था स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। उसके बाद बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। तो एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट को आपको हाइपर लिंक्स के ही साथ बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट्स इनटू कनेक्टेड एसोसिएशन दैट यूजर कैन चूज टू मेक। यानी बात करें तो हाइपर टेक्स्ट वो होता है जैसे कि किसी इंफॉर्मेशन को यूजर जो है, आप बात करें यूज़र जो है देखना चाहता है किसी इंफॉर्मेशन को, तो जो भी चीज़ें आ रही हैं इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़र के सामने, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। उसके बाद बात कर लें वेब ब्राउज़र्स की। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है कि हमें अलाउ करता है जो भी हम ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो जो भी देखते हैं वेब पेज पर, वो हमारा वेब ब्राउज़र में ही दिखता है। और दोस्तों एक बात और मैं अहम कड़ी बता दे रहा हूँ कि अगर www का इजाद नहीं हुआ होता तो आज दुनिया जो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शायद ये पॉसिबल ना होता। जो www का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद जो अगर हमारा www वर्क कर भी रहा है तो वो कर रहा है वेब ब्राउज़र्स की वजह से। यानी अगर हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं रहता हमारे सिस्टम्स में तो हम कोई भी वेबसाइट क्या ओपन कर पाते नहीं। इसीलिए वेब ब्राउज़र बनाया गया ताकि आप जो कोई भी वेबसाइट हो उसको जो है वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है HTML लैंग्वेज का, यानी
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। इस HTML की मदद से ही जो भी वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं और उनकी HTML की ही मदद से, जैसे जो हमारे इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियो, ये सारी चीज़ें HTML के माध्यम से मैनेज की जाती है और HTML के थ्रू ही ये हमें शो होती है एक वेब पेज पर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर www है तो ब्राउज़र है, ब्राउज़र नहीं रहेगा तो www का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में ही कि ब्राउज़र्स कितने तरह के होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही रहता है। तो आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप यूज़र हैं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वेब ब्राउज़र है। इसके बाद बात करें तो हमारा गूगल क्रोम, आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम माना जाता है। माना क्या जाता है, लगभग सभी लोग गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स का नंबर आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बखूबी वर्क करता है। उसके बाद है हमारा ओपेरा, नेटस्केप, लिंक्स, इस तरह के बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। जब आप सर्च करेंगे तो इसमें बहुत सारे आप वेब ब्राउज़र पाएंगे। बट इनिशियल जो चल रहा है इस समय मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा लोग जिस ब्राउज़र को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारा गूगल क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की खासियत ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही वो मौजूद रहता है, ताकि जैसे कि होगा क्या कि आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दिया रहता आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप ज़रा सोचिए कि आप कोई वेब एड्रेस कैसे ओपन करेंगे और कैसे आप उस वेब एड्रेस के थ्रू आप कोई अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं सिस्टम में तो कैसे करेंगे। तरीके हैं उसके भी कि आप किसी के यहाँ किसी से पेन ड्राइव में लेके आप उसको अपने सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, ये सब अलग से इंस्टॉल होते हैं। बट एक अज्यूम करिए कि अगर ये फैसिलिटी न रहती, और थी भी नहीं, पहले ऐसी फैसिलिटी थी भी नहीं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम लोग पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे जाते थे जहाँ से हमें ब्राउज़र वो नया, जैसे मोजिला की बात करें तो मोजिला की वेबसाइट पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तब इंस्टॉल करके तब मोजिला यूज़ करते थे। तो इस तरह ये हमारा कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है और ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका ये है क्यों इस इंटरनेट की दुनिया में। और अगर आप सोच लीजिए कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब का नहीं इजाद हुआ होता तो शायद इंटरनेट के बारे में आज पूरी दुनिया इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपके लिए www पर एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं उसको बखूबी एक्सप्लेन करूँगा कि कब ये इजाद हुआ था, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसमें जैसे HTML प्रोग्राम का क्या, HTML लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसका क्या रोल है, किस तरीके से उसका रोल किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। उसके बाद जो है वेब ब्राउज़र्स के बारे में भी काफ़ी एक्सटेंडेड बातें करेंगे कि कितने तरह के वेब ब्राउज़र, जैसे मैंने बताया कि ये वेब ब्राउज़र्स हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। और एक और हमारा बहुत ही अहम पहलू है सर्च इंजन, यानी जो भी चीज़ें हम आज की डेट में गूगल जैसे सर्च इंजन पर सर्च करते हैं वो किस तरह वर्क करता है, तो उसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको पूरी तरह समझाया जाएगा कि किस तरह आप एक वेब सर्च इंजन पर वर्क करते हैं। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों आज इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।